नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल कैरियर ग्रोथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का सेकंड सेशन कर रहे हैं। हमने कल वाले सेशन में यूनिट नंबर 1 में 31 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, जो कि हमारे फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। आज हम इसी फर्स्ट यूनिट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको बहुत कुछ एक बेसिक आइडियाज हो जाएगा आपको किस तरीके से पेपर्स को सॉल्व करना है। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following is the social characteristics of a learner? निम्न में से कौन सा एक सामाजिक लक्षण या सामाजिक चरित्र है लर्नर का? नंबर 1 है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, थिंकिंग एबिलिटी, पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स। तो आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले तीन जो हैं, इन तीनों का सोसाइटी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। भाई, आपकी पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन क्या है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी आपकी अपनी निजी है, पावर ऑफ सिंथेसिस इमेजिनेशन आप किस प्रकार से परिकल्पनाएं करते हैं, आपकी परिकल्पना करने की और संश्लेषण की क्षमता क्या है। तो इसका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जो है सोशल कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आप देखिए कि अगर हम इवैल्यूएशंस की बात करें तो इवैल्यूएशन वाली यूनिट्स में हमने काफी कुछ पूरा डिटेल्स में पढ़ा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सीबीसीएस, बहुत सारी चीजें हैं उसमें हमने पढ़ी। इसमें फॉर्मेटिव, तो आप देखिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस जब हम करते हैं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आप देखिए कि इवैल्यूएशन ऑकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट। नहीं, टर्मिनल पॉइंट मतलब एट द एंड, तो एट द एंड थोड़ी होता है, तो ये तो आपका है ही नहीं। इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, नहीं ये भी नहीं है। इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग, नहीं ये भी नहीं है। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, यस ड्यूरिंग द टीचिंग डिफरेंट मेथड्स जो है वो टीचर लर्नर के साथ यूज करता है और उसको एट द क्लास में जो फीडबैक मिलता है उसी के बेसिस पे वो रेमेडीज भी क्रिएट करता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस का हिस्सा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टर है? तो आप देख लीजिए, रिकॉलिंग कॉग्निटिव कैरेक्टर है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज आल्सो कॉग्निटिव कैरेक्टर, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, यस ये भी कॉग्निटिव कैरेक्टर है। तो लास्ट क्या बचता है? बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये नॉन कॉग्निटिव है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद है 35। तो 35 क्या है? The field of study which used role playing simulation and self evaluation as strategies for adult learner is known as। आप ध्यान दें, मैं जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो बहुत सी बार कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं, विकल्प जो चीख चीख के कहते हैं कि भैया मुझ पे रहम कर, तू सब काम कर दे, मुझ पे टिक मत कर। तो वैसे ही इस क्वेश्चंस में भी आप देखिए, एक आ रहा है आप एंथ्रोपोलॉजी, है ना, और एक आ रहा है साइकोलॉजी। इनका कहीं से कहीं तक टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं दो ही, पेडागॉजी और एंड्रोगॉजी। तो यहां पर हमें पूछ क्या रहा है? द फील्ड ऑफ स्टडी विच इज यूज्ड रोल प्लेइंग सिमुलेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर एडल्ट लर्नर। तो एडल्ट लर्नर के लिए इसको क्या कहा जाता है? एंड्रोगॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एंड्रोगॉजी, अदरवाइज पेडागॉजी होता है ना। 36, इन ए क्लासरूम कंटेंट प्रोड्यूस फॉर अ स्पेसिफिक यूजर विल लीड टू। यानी क्लास के अंदर अगर हम कोई स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं तो वो हमें किस दिशा में ले जाता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अरे भैया, इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या लेना देना कंटेंट का? कंटेंट फिल्टरिंग, अरे आप बना रहे हो, फिल्टरिंग का कहाँ काम है? पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिकरण और जनरल एकेडमिक इंटीग्रेशन। तो जनरल एकेडमिक इंटीग्रेशन से भी कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो? पर्सनलाइजेशन कर रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सनलाइजेशन।
अब 37 below are given a number of key behaviors as well as helpful behaviors of effectiveness of teaching based on research evidence. Identify those which are key behaviors and indicate your answers by selecting from the codes. ध्यान रखें इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये मोस्टली जो है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से ही आते हैं, क्योंकि इस टाइप के कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशंस जो है बाकी की यूनिट्स में नहीं बन पाता है। अगर हम कोडिंग वाले रीजनिंग वाले यूनिट्स की हम बात करें, हायर एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें, बनाने में तो बन जाएगा लेकिन एक बहुत इजी नहीं बनेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो एक मैच ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, फिर उनमें से कोड्स बना देते हैं, तो ये यूनिट 1 और 2 में ही होते। तो इसमें मैं जितने प्रैक्टिस करा रहा हूं वो बहुत बहुत जरूरी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखिए यहां पर ही क्या कह रहा है, 6 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज टू कम। अरे भैया, स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय द टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज टू कम, इसका तो कहीं से कहीं तक इफेक्टिवनेस से लेना देना ही नहीं है। मतलब वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता जिसमें ऑप्शन क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। तो 1 ऑप्शन आपका देखो किस में आ रहा है, सी में, तो सी आपका आंसर है ही नहीं और बी भी आपका आंसर नहीं है। अब आप देखो बच क्या रहा है आपका, ए और डी में अब लड़ाई है। अब आप देखो कि ए और डी में भी लड़ाई है, तो 30 नंबर जो है वो दोनों में आ रहा है, तो आप 3 नंबर पे बिल्कुल भी मत विचार कीजिए। तो अब आप पहले 2 को सोचिए। क्वेश्चनिंग थ्रू कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चंस, है ना। आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं थ्रू कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चंस। अब आप देखिए कि ये हमारा 2 नंबर है। अब आप देखो 5 जो है और 6 है, यहां पर 3 की लड़ाई खत्म हो गई। अब अगर 2 में भी हम और भी डाउट्स चल रहा है तो अब हम किस पे जाते हैं, 4 पे। 3 को हमें देखना ही नहीं, दोनों में कॉमन है। तो अब आप देखिए कि जब हम 4 पे जाते हैं तो आप देखो 4 में क्या कह रहा है, ये प्रोवाइडिंग विच इंप्लाइज स्टेटमेंट्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट, है ना। प्रोबिंग विच इंप्लाइज स्टेटमेंट्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट। और अब आप देखो कि चौथा, फिर इधर यहाँ पे आ रहा 5वां, तो हम 5वीं को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 5वीं में क्या आ रहा। तो एंगेजमेंट रेट डिवोटेड टू लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ऑन टास्क। यस, हमारे पास जब हम उसको अगर एंगेजमेंट स्टूडेंट्स को रख पा रहे हैं, डिवोटेड है, तो ये ही हमारा इफेक्टिव रहेगा। तो इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38। अगेन ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम which of the following combination of statements would reflect the most appropriate concern, select from the codes to indicate your answer। अगेन आप देखिए 38 में आपको 6 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो आउट ऑफ दीज 6 स्टेटमेंट्स डेफिनेटली कोई एक चीज ऐसी होगी जो आपके आंसर का हिस्सा नहीं बन सकती, या कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपके आंसर का हिस्सा बनेगी। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। यस, ये तो हमारा हिस्सा होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि ए आपका बाहर हो गया। अब आपकी लड़ाई किस में है, बी, सी और डी में। तो अब आप देखें बी, सी, डी, तो 1 2 यहां भी है, 4 4 4। अब आप देखो आपको 2 और 4 की लड़ाई देखना है, और साथ में आप देखो कि इन सब में ऑड जो आ रहा है उसको चेक करें। तो 5वां जो है वो ऑड आ रहा है, साथ में आप देखो 3 इसमें नहीं, 3 इन दोनों में। तो अब हम चेक करते हैं पहले 3 को ही। तो 3 को हम चेक करें तो formally approving the academic qualifications of teacher। अरे भैया, टीचर्स के क्वालिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट वाले देखेंगे, इसका इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग सिनेरियो या सिस्टम से क्या लेना देना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 जिसमें भी है वो हमारा आंसर नहीं है, तो 3 ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखो 4 और 6 आएंगे, डेफिनेट आएंगे। डिटरमाइनिंग द इवैल्यूएशन टूल टू बी यूज्ड, यस, एंड असेसिंग द प्रायर एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, यस। देन आता हमारा 39।
39 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको कहा कि यूनिट 1-2 में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार होती है। From the following list of learner characteristics, identify those which will be helpful in ensuring effectiveness of teaching select। आप देखो बार बार एम्फेसिस किस पर आ रहा है, इफेक्टिव टीचिंग्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल पढ़िए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक्सटेंड टू विच लर्नर ओबे द स्कूल रूल। अरे भाई इफेक्टिव टीचिंग का स्कूल रूल से ठीक है, एक आइडियल स्टूडेंट्स को ओबे करना चाहिए, पर ये इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी कि इस आप टीचिंग में इफेक्टिवनेस को एंश्योर कर पाओ। तो जिसमें भी 1 है वो हमारा आंसर होगा ही नहीं, तो बी बाहर हो गया, हमारा डी बाहर हो गया। अब हमारे पास लड़ाई किसकी है, ए और सी की। अब ए और सी में आप देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी, 5 को हम सोचेंगे ही नहीं। अब 2 और 3, 4 में हम बात करते हैं। तो 2 नंबर क्या, लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन। यस, लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 2 हो ही गया। फिर 3, अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो अब 2 और 3 की लड़ाई को हम देखते हैं। फीलिंग ऑफ लर्नर टूवर्ड्स द सोशल सिस्टम। अरे भाई सोशल सिस्टम्स के प्रति लर्नर की क्या फीलिंग्स है, उसका क्लासरूम टीचिंग से क्या लेने देना है ना। सोशल सिस्टम एक अलग चीज हो गई, एजुकेशनल, मतलब ये 3 तो आंसर में होना नहीं चाहिए, यहाँ आ रहा ना इसमें सी में, तो ये हमारा आंसर का ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 40, ये भी अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देखो, which of the following set of statements best describes the nature of objectives of teaching। टीचिंग के उद्देश्य को बहुत अच्छे से कौन डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो आप देखिए अगेन यहाँ पर भी वही चीज होगी, कोई एक ऐसी चीज होगी जो सब में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। यस, टीचिंग और लर्निंग तो इंटीग्रेट, तभी तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूर्ण हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि जिसमें 1 है वो हमारे आंसर हो सकते हैं, तो बी और सी में तो हमारा 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकते हैं। अब आते हैं ए और सी। तो अब आप देखो नंबर 2 और 3 की लड़ाई है। तो नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। क्या बात भाई, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या बता रहा है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। अरे भैया बहुत डिफरेंस है, टीचिंग एक अलग चीज है, ट्रेनिंग एक अलग चीज है। तो जिसमें 2 होना चाहिए वो आंसर नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब आप देखो 3 क्या कह रहा है, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। यस, स्टूडेंट्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होना चाहिए, ये एंश्योर करना है। फिर आप देखो 6, तो 6 क्या कह रहा है, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। यस, और आप देखो ये 5वां क्या कह रहा है, ए टीचर इज ए सीनियर पर्सन। अरे भाई टीचर सीनियर पर्सन है तो उससे क्या लेना देना। तो आप देखो ये 5वां बिंदु है ना, ये भी आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि जिसमें भी होगा वो आपका आंसर बन ही नहीं सकता। आप देखो ये बी में आ रहा था, ठीक है, और ये डी में भी आ रहा था, तो पहले हमारे 1 के कारण पहले रूल आउट हो चुके थे। इस तरीके से 40 का आंसर क्या आ रहा है आपका, ए। देन आते हैं हम 41 पे। अगेन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर given below identify those which will be called the formative evaluation। हम कौन से evaluation की, formative। ध्यान रखिए आपको formative और summative पे बहुत फोकस करके पढ़ना है, इनमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। so formative evaluation के बारे में indicate your answer by choosing the codes। अब यहाँ पे अगेन वही वाला 6 आपके कहना चाहिए स्टेटमेंट या सेंटेंसेस दे रखे हैं। आउट ऑफ दिस 6 कुछ ऐसे होंगे जो डेफिनेट आंसर नहीं है और कुछ ऐसे होंगे जो आंसर बन सकते हैं। तो अब आप देखें क्या है, ए टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। अरे भाई टीचर फॉर्मेटिव में ग्रेड्स थोड़ी प्रोवाइड करता है, फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग द क्लास होता है जिसमें वो डिस्कशन, रोल प्ले, बहुत सारी चीजें करता है। उसके आधार पर वो स्टूडेंट्स का फीडबैक उसको खुद को मिलता है और वो अपने रेमेडीज अप्लाई कर करके उसको अच्छे से करता है। तो फॉर्मेटिव में ये 1 वाला ग्रेड वाला तो अलाउड है ही नहीं। तो ये तो टर्मिनल के समय होता है, तो इसका मतलब जिसमें 1 है चीख चीख के बोलेगा भैया तू सब खटकरम कर ले, मुझ पे निशान मत लगा, मैं आंसर नहीं हूं। तो आपके ए और सी जो है सीधे सीधे रेस से क्या हो गए, बाहर हो गया। अब आपके पास आता है बी। अब आप देखो यहां पर थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, भैया बी में ये 2 नंबर दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो नहीं है तो लड़ाई किसकी, 3 और 6 की। तो 3 और 6 पे ही फोकस करके देखना हमको कि 3 और 6 में कौन स्ट्रांग है। तो 3 बोल रहा है द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन ए यूनिट टेस्ट। यूनिट, अरे भाई फॉर्मेटिव जो असेसमेंट हो रहा है ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम
कहाँ से उसको ये ला कर देंगे, नंबर वंबर देने का काम कहाँ है फॉर्मेटिव में। भाई वो तो ग्रेडिंग वगैरह, जब हमने 1 को क्रॉस कर दिया तो 3 को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, तो ये हमारा एक क्रॉस हो गया। अब 3 क्रॉस हो गया तो अब बचा कौन, 6, क्योंकि 4 तो दोनों में कॉमन था। अब छठा देख लो क्या है, द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर्स थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। यस, क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उससे लर्नर्स को मोटिवेट करता है टीचर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी, ये 41 का बी। अब 42, हाँ ये ध्यान रखें, ये पहली बार अभी ऐसा क्वेश्चन आया, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये जो है इसको बोलते हैं असर्शन रीजन, है ना। इसमें क्या होता है, एक तो होता है स्टेटमेंट कथन और एक होता है उसका कारण। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है ना 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये करेक्ट हो, ये भी करेक्ट हो, दोनों करेक्ट हो लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो, ये सही हो ये गलत हो, ये गलत, दोनों गलत भी हो सकते हैं, है ना, और ये गलत हो और ये सही हो, ऐसी बहुत सारी संभावना बन जाती है। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं, उससे बहुत कुछ हद तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में या समझने में बहुत आसानी मिल जाती है। तो आप देखो, ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, सही बात है, हर एक टीचिंग का ये उद्देश्य होता है कि लर्निंग एंश्योर की जा सके। ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, अरे ये कौन सी बात हुई कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, बच्चा तो कहीं से भी सीख पाएगा ना। हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करते हैं, बहुत सांसारिक चीजों से भी सीखता है बच्चा, तो उसमें टीचिंग कहाँ आ गई। तो ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, नहीं ऐसा नहीं है, सारी लर्निंग जो टीचिंग से थोड़ी ना आती है। तो इसका मतलब है क्या, वो आपका करेक्ट आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन उसका जो रीजन दे रखा है assertion और रीजन में, तो assertion इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। तो ये आपका हो गया 42। अब आप देखिए 43, अब यहां पर भी आप देखो आपको मैच करना है ना। तो इसमें भी वैसी चीज होगी, आप किसी एक को भी सही पकड़ लोगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को आप जो है वो बिल्कुल गलत साबित कर लोगे। कैसे, अब यहाँ लिस्ट में आप देखो 1 2 3 4 है, देयर आर 4 है ना मेथड्स ऑफ टीचिंग, और इधर दे रखी 5। अब 4 में से 5 तो कोई एक तो ऐसा होगा जो किसी कनेक्ट नहीं होगा, तो पहले देखें। अब देखो आप लेक्चरिंग, लेक्चर का मतलब क्या होता है ना, तो हम लेक्चरिंग को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो लेक्चरिंग को जब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो अब देखो, लेक्चरिंग ए स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, नो। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, नहीं नहीं नहीं, ये लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज यहाँ पे नहीं आता भैया। फिर है कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज, यस, आपकी जो लेक्चर का मतलब ही क्या है, गुड लेक्चर्स मतलब है कि आप कंटेंट को एक अच्छी ल्यूसिड लैंग्वेज में क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। तो ए का करेक्ट मैचिंग क्या होगा, 3। तो अब आप देखो ए में 3 कहां कहां आ रहा है, तो ए में 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ, और कहीं नहीं है, आपका आंसर यही मैच हो गया, आपको कुछ नहीं ढूंढना पड़ा, एक ही आपने सही कर लिया, पूरा आंसर आपका करेक्ट हो गया। आप बाकी मिलान कर लो। आप देखो डिस्कशन इन ग्रुप, तो इसके अनुसार बी में 5वां आना चाहिए। तो डिस्कशन इन ग्रुप का मतलब क्या है, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स। यस, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं क्लास में, टीचर्स क्या करता है, पर्टिकुलर टॉपिक देता है यानी थीम होती है, और उस पर सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये आपका देखो, ये आपका बी। फिर क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होना चाहिए, 2 से कनेक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, यस, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। और फिर क्या, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, तो स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, यस। तो आप देखो ये, तो आप देखो हमें एक भी हमने सही गैस कर लिया तो हमारे बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो एक अगर 3 होता तो एक ही जगह आ रहा है। आप देखो 1 2 3 4, मतलब ए को आपने करेक्ट ट्रैक कर लिया। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप क्या करो, बी पे जाओ। अब आप देखो बी पे जाओ तो बी में क्या आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है, और 3 एक ही बार आ रहा है। तब आप इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। तो आप देखो कि बी, सपोज करो हमको ये नहीं पकड़ में आया, हमको बी से पकड़ना था, तो आप देखो कि इसके अकॉर्डिंग बी का मतलब क्या आ रहा है, 5, डिस्कशन इन ग्रुप थीम बेस्ड, ठीक है। और इसको अगर आप सी वाले को देखो तो बी का मतलब क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। बी ये डिस्कशन से लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज थोड़ी ना आते हैं, है ना। फिर आपका यहां से अगर देखें तो ये भी आपका गलत हो ही गया। अब तीसरा तो डिस्कशन इन ग्रुप का मतलब क्या, कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज, यार कहां से होगा भैया, कहीं से कहीं तक नहीं, तो ये तो आंसर ही नहीं है। ये एक टेक्निक से, बाय प्रैक्टिसिंग यू विल बिकम मास्टर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो अब आते हैं
44 पर। अब 44 में आप अगेन देखो, अब ये क्या इवैल्यूएशन पे बेस्ड आ गया क्वेश्चन है ना। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट a teacher is interpreting his or her students performance in terms of their wellness, lifestyle, evidence and behavior, this will be called। अब ये ध्यान रखिए, तो समेटिव का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भैया, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ फॉर्मेटिव तो सही कहीं से कहीं तक आएगा ही नहीं, ये आपका सीसी कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी नहीं है, तो ये दो तो आपके वैसे ही बाहर हो गए। अब आपके खाली इन दो में ही तो पढ़ना था, तो ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग होता है। 45. The spatial audio reproduction in classroom can reduce the students. Spatial audio reproduction in a classroom can reduce the students रिस्पेक्ट फॉर टीचर। भैया इसका रिस्पेक्ट से क्या लेना देना है भैया, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस नहीं, मोटिवेशन को रिड्यूस थोड़ी ना करता है। इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी तो भैया ऑडियो से ही इंटरेस्ट थोड़ी ना वो होगा। फिर कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, आप वर्ड देखो क्या, रिड्यूस यानी कम कर देता है, तो यहाँ पे आप देखो कि इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन को क्या रिड्यूस करेगा, कम करेगा क्या ऑडियो, अरे वो तो इंक्रीज करेगा। हाँ, अगर ये इंक्रीज होता तो बात होती कि हम इसको भी टिक कर लेते, तो रिड्यूस की बात कर रहा, तो कॉग्निटिव लोड जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग समझने का जो संज्ञानात्मक स्तर होता है उसको ही कम कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी। फिर आता है आपका 46, अगेन ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑल टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग, जितनी भी टीचिंग्स होती हैं वो यानी टीचिंग से क्या आती है, लर्निंग आती है, ठीक है। फिर लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, जो लर्निंग यूजफुल है मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, वो टीचिंग के थ्रू आती है या आनी है ना। अब आप देखो कि चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप पिछले वाले में देखो कि ए ऑप्शन इसको बना रखा था, ये इसमें भी अल्टरेशन कर देते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही जैसे ऑप्शन रहेंगे, ये इसमें आगे पीछे कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ए, तो ऑल टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग, क्या कह रहा है कि जितनी भी टीचिंग्स हैं वो लर्निंग को एम्प्लाइज करती है, बिल्कुल करती है भैया। तो इसका मतलब है कि ए क्या है, ट्रू है। तो अब आप देखो कि ए इज फॉल्स, तो ये तो आपका गलत हो गया सीधा सीधा, ए इज ट्रू है ना। तो अब देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। अब आप देखो हमको आर पे जाना है, तो लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यस, तो ये भी आर भी क्या है, करेक्ट है। तो अब आप देखो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब इन दोनों में लड़ाई है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो भाई अगर टीचिंग एम्प्लाइज कर रहा है किसको, लर्निंग को, तो ऑल द लर्निंग यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। अरे भाई ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे ये टोटोलॉजी और ये सब मैथ्स के कॉन्सेप्ट आ गई है कि भाई ये इसको एम्प्लाइज कर रहा है और हम कह रहे हैं कि लर्निंग मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग, तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ही गया। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा 46 हुआ। अब 47 अगेन ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वाला आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इनमें से कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है। तो टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। अच्छा, मतलब टीचिंग को बता रहा है कि ये बेचना है, और लर्निंग क्या मतलब खरीदना, तो क्या दुकानदारी समझ रखी भैया। तो जिसमें भी ये वन आ रहा है ना, तो आंसर होगा ही नहीं। तो भैया तू भी गायब, तू भी गायब। वो एक ही बार में हमारा आंसर करेक्ट हो गया, यस। अब आप देख लो 2 नंबर, तो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, यस, व्हाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। ये पहले भी रिपीट हुआ था, ये सेंटेंस पिछले क्वेश्चन में एक आ चुका है। फिर क्या है, टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग वेयर लर्निंग डज नॉट एम्प्लाई टीचिंग। बिल्कुल सही बात है, टीचिंग से लर्निंग आती, लेकिन लर्निंग से टीचिंग नहीं एम्प्लाइज ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आपका 5वां, टीचिंग इज एन इंटरैक्शन एंड इज triadic in nature whereas learning is an active engagement in a subject domain, yes। तो ये आपका वैसे ही हो गया, मैंने एक ही से पकड़ लिया ना भैया। आपका क्या, ये क्या कह रहा है कि टीचिंग सेलिंग है और लर्निंग जो पाएंगे। खैर आज के समय में ऐसा बहुत सारी दुकानें ऐसी चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल टीचिंग लर्निंग सिनेरियो में, ठीक है। 47 के बाद आता हमारा 48।
अगेन ये भी वही वाला, ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम्स इफेक्टिव, यानी आपका टीचिंग लर्निंग सिस्टम इफेक्टिव हो, इसके लिए इसमें लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन में। तो क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस की बात ये कर रहा है कि आपका जो लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक में होना है। फिर क्या कह रहा है, लर्नर्स फैमिली लिनेज, भैया लर्नर की फैमिली लिनेज से क्या मतलब लेना देना है यार, किसी फैमिली नहीं है लर्नर की तो क्या करोगे तुम, क्या वो टीचिंग वो लर्निंग नहीं कर पाएगा क्या? तो जिसका मतलब है जिसमें 2 आ रहा है ना उसको पहली फुर्सत में बाहर करो, तो भैया पहली फुर्सत में बाहर हो गया है ना। और प्रायर एक्सपीरियंस तो हमारा है, तो हमारा आंसर तो वैसे ही है आ रहा है। अब आप देखो इसमें 2 बाहर हुआ तो 3 और 6 भी है। अब आप देखो 3 और 6 यहाँ पर आ रहा है, तो अब हम इस पर देखते हैं कि आगे करेक्ट कौन सा होगा। अब आप देखिए 3 नंबर, एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, यस ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर्स तो है। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो सीखना वाला है, एडोलसेंट है या एडल्ट है या क्या है, किस स्टेज पर है उसके विकास की, तो डेफिनेटली ये भी हमारा आंसर है, करेक्ट है ये। तो ये तो आना ही आना है। तो आप देखो 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, तो हमारा तो आंसर मैच हो ही गया, क्योंकि इसमें 3 नहीं आया। वो 5 को देखते क्या, लर्नर्स फूड हैबिट्स लो, लर्नर्स फूड हैबिट्स। अब आप देखो भैया लर्नर्स की फूड हैबिट से क्या लेना देना, तो ये 5 नंबर जिसमें आ गया ना, तो ये तो यू ही बाहर हो गया, तो 5 नंबर से ये भी बाहर हो गया, ठीक है। अब छठे से पकड़ते हम, छठा क्या कह रहा, लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। अरे भाई लर्नर के धार्मिक से बेटर टीचिंग का क्या लेना देना है। मान लिया कि कहीं क्रिश्चियनिटी है या कहीं हिंदुइज्म है, कहीं मुस्लिम है, कहीं और कोई धर्म है, तो क्या वहां अच्छी लर्निंग नहीं होती क्या? तो लर्निंग का रिलीजियस एफिलिएशन से तो कोई लेना देना नहीं। तो जिसमें भी 6 वो आंसर नहीं, तो ये 6 और ये 6, तो ये आंसर नहीं थे, ये आंसर नहीं थे। जिसमें 5 है वो भी आंसर नहीं, ये तो आप देखो ये हो गया। तो ये लॉजिक लगाना है आपको। 49 है ना। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा जो है वो की बिहेवियर है। तो एक है स्ट्रक्चरिंग, एक है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एक है क्वेश्चनिंग, एक है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। अरे भाई स्टूडेंट्स के आइडियाज और कंट्रीब्यूशन से क्या लेना देना, ना ना ना। तो विच इज द की बिहेवियर, की बिहेवियर है। अब क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग तो होता है, लेकिन वो की बिहेवियर की कैटेगरी में हम उसको नहीं डाल सकते, मतलब ये भी नहीं है। अब ए और बी में हमारी लड़ाई है। तो स्ट्रक्चरिंग और इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यस। आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ना, उसमें बहुत सारी वैरायटीज है, तभी तो आप क्लास के अंदर सभी को इंगेज कर पाओगे, क्योंकि एक ही टाइप का लर्नर थोड़ी है भाई। स्ट्रक्चरिंग तो आप करोगे ही करोगे, भले कुछ भी हो जाए, बिना स्ट्रक्चरिंग के तो टीचिंग ही नहीं होगा। तो ये तो कॉमन चीज है, लेकिन ये आप क्या बोल रहे हैं, की बिहेवियर। तो की बिहेवियर के लिए फिर आपका यही आएगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आप देखिए एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सीखने की गति को त्वरित करता है, एक्सेलरेट करता है, यस। तो इसका मतलब ए जो है वो तो ट्रू है, ये सही बात हो गए। फिर रीजन क्या है, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। अरे भैया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो क्लासरूम के अंदर होता है, उसके बाद कोई ग्रेडिंग या सर्टिफिकेट्स थोड़ी दे देता है। क्लास के अंदर किसी का टीचर ने किसी स्टूडेंट्स को कह दिया यस यू आर वेरी गुड, तो उसके बेसिस पे उसको कहीं कोई नए जगह एडमिशन थोड़ी मिल जाएगा। ग्रेजुएशन है तो पीजी में उसको बिना उसको समेटिव इवैल्यूएशन पे ही जाना पड़ेगा। तो हम ये थोड़ी ना कह सकते कि समेटिव इवैल्यूएशन से ज्यादा हाईली रिलायबल फॉर्मेटिव होगा, नहीं, समेटिव ही हाईली रिलायबल है। तो आर जो है वो क्या है आपका फॉल्स है। तो अब आप देखो ए ट्रू और आर फॉल्स, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये सी में आया, तो ये का करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 51 पे। अगेन ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ गए। ये देखो मैंने बार बार कहता रहूंगा कि यूनिट 1 और 2 में ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस टाइप के, बाकी यूनिटों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, इसीलिए मैं अभी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 2 यूनिट्स के 10 में से मैं डैम श्योर कह रहा हूँ कि आप 7 से 8 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो।
Again, which of the following sets of statements represents acceptable position in respect of teaching learning relationship? Choose the correct quotes to indicate your answer. यानी आपको टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप के बेस में कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेबल चीज आपको यहां पर लाने देखना है। तो आप देखो, व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन अ टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स। हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे। फिर एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। यस, ये तो है भैया, टीचिंग लर्निंग में इफेक्टिव और ये सब तो तभी तो जिसमें दो है वो तो सब आंसर तो दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो इसमें भी, इसमें नहीं है तो सी, तो भैया बाहर हो जा तू। अब ये बाहर हो गया। अब हमारे पास आता है तीसरा, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। There can be teaching without learning taking place। होता है रिलेशनशिप पूछा है हमको तो रिप्रेजेंट द एक्सेप्टेबल, जो स्वीकार्य है, ऐसी टीचिंग हो सकती है। और देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है ना। अब आप देखो 5 और यहाँ 4, तो 4 से आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दो में से कौन आएगा, क्योंकि एक की भी अभी एंट्री आना बाकी है अभी। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि बिना टीचिंग के कोई लर्निंग ही नहीं होगी है, ऐसा थोड़ी। ये ले भैया, ये तो बाहर हो गया। अब हमारा इसी में से आएगा। अब 5वीं को हम देखते हैं। ए टीचर टीचेस बट लर्न्स आल्सो। एक टीचर टीच करता है, साथ में सीखता भी है। सीखता है, बिल्कुल सीखता है। तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है। 3 पे अटकी हुई है गाड़ी है ना। तो 3 और इसमें 3 नहीं है। अब 6 पे हम आते हैं। 6 क्या है? एक रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। क्या कह रहा है? वास्तविक सीखना मतलब रट्टा मारना, रोट लर्निंग ऐसा थोड़ी होता। तो जिसमें 6 वो आंसर ही नहीं होगा। तो हमारा ये तो देखो, ये बाहर हो गया था ना, ये यहाँ से ये भी बाहर हो गया। अब हमारे पास बचा कौन? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये सॉल्व करने की टेक्निक्स है। अब आते हैं 52 पे। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। लर्नर का पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल हो और साथ में प्रोएक्टिव भी रहे। बज सेशन मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट, ना नहीं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड में लर्नर पहले बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन भी करता है और प्रोएक्टिव रह के वो पार्टिसिपेशन करता है। तो एनीवे 53, वन ऑफ द पावरफुल अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, भैया पावरफुल अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस यानी शिक्षण को प्रभावशाली कौन ज्यादा बना रहा है? सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रिविलिंग पॉलिटिकल सिस्टम। अरे सीधा सीधा भैया एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षण पद्धति जो आपका सिस्टम है पूरा, वही तो उसको इफेक्टिव करेगा। बाकी तो ठीक है, ये सब चीजें होती, लेकिन मेन तो आपका एजुकेशनल सिस्टम ये बहुत अच्छा है। और एजुकेशनल सिस्टम का डर्रा बिगड़ा हुआ तो आप क्या कर लोगे? 53 का आंसर है डी। 54, आप देखो 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स are likely to influence the effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive results। Which of the following, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है इवेल्युएशन सिस्टम में पॉजिटिव रिजल्ट्स को इंश्योर करता है। लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, अरे भाई लर्नर की फैमिली की बैकग्राउंड से क्या लेना देना, बाहर हो जाओ। लर्नर्स पेरेंटेज, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस इन लर्न, ना 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 कहीं दिक्कत। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड, नहीं। लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल इन मोटिवेशनल, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 55, a teacher in a classroom has immediate control over, a teacher in a classroom has immediate, तत्कालिक रूप से एक टीचर जैसे ही जाता है तत्काल कक्षा पे क्या कर लेता है? नियंत्रण स्थापित कर लेता है।
the self-selected method of communication and the message. The audience, the noise, the feedback, the technology, the communication, नहीं तो सीधा A, self-selected methods of communication and the message. होता है ना, किसी टीचर को देखते से ही पहले से क्लास कंट्रोल हो जाती है, उनके आने की आवाज से वो एक ऐसा खुद का एक मेथड डेवलप हो जाता है बच्चों के साथ संवाद का, कम्युनिकेशंस का. इंटरनल एंड एक्सटर्नल factors that affect message reception by the students in the classroom are referred to as internal and external factors. क्या जो मैसेज रिसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, फीडबैक इसका कोई लेना देना है, फ्रेगमेंटेशन नहीं, चैनलाइजेशन नहीं, नॉइस शोर होगा तो वो अफेक्ट करेगा इंटरनल एक्सटर्नल. यस, तो ये नॉइस 56 हो गया. 56 के बाद 57. Which of the following factors affect the teaching, है ना. अगेन ये वही वाली चीज आ गई आपके पास, आगे तीन स्टेटमेंट्स यहाँ है. टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, लर्नर्स मोटिवेशन, टीचर्स बायोग्राफिकल डाटा. टीचर्स का बायोग्राफिकल डाटा 3 जिसमें आएगा भैया वो तो आंसर रहेगा ही नहीं, ये समझ लो, है ना. 57 थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एक ही पेज पे आ जाएगा. फिर चौथा क्या है, टीचर्स सेल्फ एफिकेसी, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज में लर्नर्स का इंटरेस्ट और ये सारी चीजें देखना है. 5वां है ना. फिर है टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज. अरे भैया जनरल नॉलेज से क्या लेना देना, जनरल नॉलेज एक अलग चीज होती है. तो जिसके अंदर 7 नंबर है वो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है. तो ये 7 नंबर हमारा आंसर नहीं है. लेकिन 7 नंबर अगर हम हटाएंगे तो हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल भी चला जाएगा. लर्नर्स मोटिवेशन तो हमारा पार्ट है. तो 7 और 5 में लड़ाई हो सकती है. तो 5वां क्या है भैया, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज. ना, लर्नर्स इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज एक अलग है ना. 5वें से अब हमको पकड़ना है. तो 5वां बाहर है, ये 5 बाहर है, ये 5 बाहर है. 5 जो है पॉइंट पकड़ में आएगा तो ये आपका सही हो जाएगा. छठा जो है आपका ये आ जाएगा क्योंकि बाकी सब चीजें इससे मैच कर रही है. और करेक्ट आंसर ए. आप ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि अगर हम इसको अगर आउट करते हैं 7 को तो ये 7 आउट हो जाएगा यहाँ से दोनों जगह से. अब आप देखो किसकी एंट्री हो रही, 5 नंबर की. यहाँ पे भी 5 नंबर की एंट्री है और यहाँ भी 5 नंबर की एंट्री. और 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज. अभी ये इसका तो कहीं कोई वो है ही नहीं, तो ये आपका हट जाएगा, है ना. तो कभी कभी ऐसा भी होगा, है ना. अब 58 है ना. तो 58, which combination of methods of teaching is likely to optimize learning. इनमें से कौन सी methods जो है वो, तो lecturing, discussion and seminar method, interactive discussion, planned lectures and PowerPoint based, interactive lecture sessions followed by buzz sessions, brainstorming and projects, lecturing, demonstration and PowerPoint. पहले lecture दे दिया फिर demonstrate कर फिर PowerPoint कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे सीक्वेंस में नहीं होता है. तो डी भैया तो बाहर हो जाओ. ये यहाँ पे भी तुमने पहले लेक्चर दे दिया, डिस्कशन कर लिया, उसके बाद लेक्चर दे रहे हो, फिर पावर पॉइंट कर रहे हो, ये भी बाहर हो जाओ. फिर लेक्चरिंग, डिस्कशन एंड सेमिनार, ना ये भी बाहर. तो ये 58 का सी करेक्ट आंसर है. इंटरैक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बज सेशंस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट्स. 59 अगेन 59 आपका असर्शंस एंड रीजन टाइप का क्वेश्चंस है. तो असर्शन एंड रीजंस में हम पहले चेक करते हैं वो सही है या गलत, बाद में एक्सप्लेनेशन पे बात जाती है. तो टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन. ट्रू है, ये होता है, ठीक है. दे कीप स्टूडेंट्स इन अ गुड ह्यूमर. हाँ, गुड ह्यूमर रखते हैं, सही है, ठीक है. तो दोनों सही है. अब दोनों सही है लेकिन ये गुड ह्यूमर में खाली टीचिंग एड्स के कारण ही थोड़ी ना रहते हैं, और इससे आपका इफेक्टिव सप्लीमेंट्स थोड़ी ना मान लिया जाएगा. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको एंगेज भी रखते हैं, है ना.
इंटरेस्टिंग क्रिएट करते, तो ह्यूमर एक अपनी जगह ह्यूमर क्रिएट हो जाता है टीचिंग एड्स से, नो डाउट, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ए फॉल्स, ये तो गलत हो गया, आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया, ये दोनों थे, इसी में हमको चेक करना। Which of the following set of statements reflects the basic characteristics of teaching, है ना? तो basic characteristics of teaching, तो टीचिंग इज द सेम एज ट्रेनिंग। अरे भैया टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों सेम कहां से हो गए, नहीं होंगे। तो इसका मतलब जिसमें वन है वो चीख चीख के कह रहा भैया मुझ पे निशान मत लगाओ, तो ठीक है भैया तुझ पे निशान नहीं लगाएंगे, तू बाहर, ये तू भी बाहर, ठीक है। अब हमारे पास बचा कौन, बी और सी। तीन यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी, पांच यहाँ पे भी, पांच यहाँ पे भी, दो और चार का अंतर है, तो दो को देख लेते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच। अरे क्या बात कर दी है, कोई डिफरेंस ही नहीं, तो दोनों को एक ही बोल देंगे हैं? ऐसा नहीं, चलो बाहर हो जाओ। तो बचा यही है। आप देखो 3 नंबर क्या कह रहा है, टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग, यस। फिर क्या कह रहा है, टीचिंग इज अ टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड, यस। टीचिंग काम है और वो अचीवमेंट है, लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ। टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ना 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 ना, तो वैसे ही हमारा आंसर तो यूं निकल गया। अब है 61, है ना। अब देखिए ये अगेन किस पर बेस्ड है, इवेल्यूशंस पर बेस्ड है। तो क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू ग्रेड ए स्टूडेंट्स, ग्रेड थोड़ी ना देते फॉर्मेटिव में, तो ये तो भैया बाहर हो जाओ। तो एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, ये आ चुका है सेम कोड पहले, रिपीट है, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के ये आंसर है इसका। फिर देखो चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ नए, प्रोवाइड फीडबैक नए, तो ये आपके पास ही हो गए। तो आप देखो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। अब है 62, एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज्ड टू नो योर ऑडियंस इमोशंस, ना ना ना, साइलेंट क्यूज, ना ना ना, आर्टफुल पॉजेज, यस हो सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ना ना, आर्ग्यूमेंट करना ये कोई अच्छा कम्युनिकेटर थोड़ी ना है। आर्टफुल पॉजेज, आपको कहाँ पॉज लेना है कहाँ नहीं लेना है, यस, ये एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेटर की विशेषता है। तो 62, हाँ 63। आप देखो मेजर कॉलम है, अब इसमें आप देखो ए में ए बी सी 3 है और इधर 4 दे रखे हैं, आपको मैच करना है। इधर लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज है और इधर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो मेमोरी लेवल किसी एक को ही हम पहले पकड़ेंगे। आप देखो मेमोरी लेवल्स की हम बात करें कि मेमोरी लेवल्स क्या है ना। तो मेमोरी लेवल्स की हम बात करें तो गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स, ना 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 ना, ये तो मेमोरी लेवल है ही नहीं। रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, यस, ये मेमोरी में ही होता है रिकॉर्डिंग। आप तो ए का 2 आएगा, ठीक है, ए का ये आ गया 2। अब आप देखो ए में 2, तो आपके ये दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब आपका बी आंसर नहीं है और आपका डी भी आंसर नहीं है। अब आपका, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग, नहीं, ये तो मैच हो ही गया। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस, ना ना ना, फिर critically analyzing the points to be made and discussed, yes, तभी समझ में आया, तभी तो वो क्रिटिकल एनालिटिकल और ये सब चीजें कर पाएगा। तो बी का क्या हो गया आपका 4 नंबर, तो बी का 4 है। ए तो 63 का करेक्ट आंसर है ए। अब देखो सी रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ये आ गया, डिस्क्रिमिनेटिंग कर सकता है वो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल्स में। 64, अब देखिए 64 में द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, है ना। टीचिंग एड्स को जस्टिफाइड किस ग्राउंड पे किया जाता है, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, हो गई, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लास, इसके लिए थोड़े ना टीचिंग एड लगाते हैं, ये तो सीधा सीधा बाहर हो गया यहाँ से, ठीक। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट में भी पॉसिबल, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, यस, इफेक्टिव इंगेजमेंट्स करता है, बाकी सब जब यही नहीं होगा ना तो बाकी ये दो चीजें आएगी नहीं आपकी। तो इफेक्टिव इंगेजमेंट इज द करेक्ट आंसर, तो 64 का डी। फिर ये 65 है ना, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव which consists
पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। 6 स्टेटमेंट्स हैं, है ना। इन 6 स्टेटमेंट्स में से एक कोई सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअल में, है ना। हम देखते हैं, टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यस। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, भाई टीचर्स के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्या लेना देना, उसका बैकग्राउंड जो भी अपनी जगह, लेकिन अगर उसके पास टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सब नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो जिसमें 2 आ रहा ना वो तो बाहर कर दो आप सीधे सीधे, भैया ये दो बाहर हो गए। अब आपके पास अंदर यहाँ है 1 और 3 में लड़ाई है। अभी आप देखो यहाँ 1 यहाँ है, आप 6 को चेक कर लेते हैं और 4 का अंतर पहले हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट है भैया, टीचर के स्टूडेंट को खुश करने के लिए जाएगा तो ये 4 नंबर वाले भैया तू भी बाहर हो जा। अब बचा क्या है, 1, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, यस। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, यस। तो ये 6 हो गया। एक और चीज आप देखो, अब ये जो है ना, ये आपका चौथा वाला आ रहा है ना, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट में, तो टीचर्स की एबिलिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स को खुश रखे। ऐसा कोई काम होता है क्या? तो जिसमें 4 आ रहा ना, तू तो आंसर होगा ही नहीं, चिल्ला चिल्ला बोल रहा भैया तू सब खटकरम कर ले, मेरे पे निशान मत लगा। तो आप देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ना आंसर और हमारा आंसर ये है। तो हम इस तरीके से भी निकाल लेते। तो ध्यान रखो इस टेक्निक को, मेरे इस वीडियो को बार बार आप देखो, आपको बहुत अच्छी टेक्निक्स मिलेगी। फिर है, which set of learners characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system, select the correct alternative from the codes given below, है ना। अब आप अगेन आप देखो 66 वही बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स दे दिए 6, है ना। अब आपको इनका एक कॉम्बिनेशन कोड बना दिया और इसको रिलेट किससे किया, डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम की डिजाइनिंग की बात कर रहा है। तो आप देखो कोई चीज ऐसी होगी कि जो इसमें आंसर नहीं हो सकता है और कोई चीज होगी जो होगा। तो देखते हैं क्या, लेट्स सी। तो आप देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आप डिजाइन कर रहे हो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स को, आपको पता होना ही चाहिए कि आपका जो लर्नर है उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। तो प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर का अगर हमें पता होगा तो बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा। तो आप देखो 1 आंसर का हिस्सा होना चाहिए, तो इसमें 1 नहीं है तो भैया तुम अभी घर बैठो, इसमें भी 1 नहीं है तो तुम भी घर बैठो। अब इन दोनों में 1 है और 2 पे लड़ाई खत्म हो जाएगी। 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी। अब 2 और 6 की बात करना है। 2 क्या कह रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ लर्नर्स फैमिली। मतलब क्या कह रहा है कि लर्नर्स की जो फैमिली फ्रेंड्स है उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो भैया उसका टीचिंग लर्निंग सिस्टम से क्या लेना देना। तो जिसमें भी ये 2 नंबर है ना, वो जहां भी है वो तो चीख चीख के कह रहा भैया तू सब कर ले, मेरे पे निशान मत लगा। तो ये लो भैया तेरे पे निशान नहीं लगेगा, तेरे पे निशान, तो ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। अब आप देखो हमारे पास बचा क्या है, एक ही तो बचा है, 1 3 4 6। स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, यस बिल्कुल जरूरी है, हमको पता होना चाहिए। जैसे हिंदी भाषा का विद्यार्थी आ रहा है और हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो अब वो आ रहा तो हमारा टीचर्स और ये सब उसी हिसाब से होना चाहिए। फिर छठा क्या है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, यस करेक्ट आंसर इज बी। तो 66 का हो गया आपका बी। अब आप देखो 67 में यहाँ पर अब 4 4 है, पहले वाले हमने देखा इधर इस साइड 3 थे, इधर 4 थे, इधर 4 थे, इधर 5 थे, यहाँ बराबरी पे। तो यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा है। अब आप देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, और दूसरा क्या है आपका समेटिव इवैल्यूएशन, है ना। तो 1 मिनट, हाँ ये मैच द कॉलम है ना पूरा क्वेश्चन, हाँ अरे क्या हो रहा है, बस 67 है ना। तो आप देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस की बात हो रही है और समेटिव इवैल्यूएशंस की बात हो रही है। तो आप कोई एक चीज को पक्के से पकड़ लो। आप फॉर्मेटिव में क्या होता है, क्लासरूम एक्टिविटीज सब आ जाती है। आप देखो इसमें क्लासरूम एक्टिविटीज कहाँ आ रही है, इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव नहीं, ए में 1 नहीं आएगा। टेस्ट इन देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ना, ये भी नहीं आएगा। ग्रेडिंग
द फाइनल लर्निंग आउटकम, भैया ये फॉर्मेटिव में थोड़ी होता है, तो समेटिव में होता है। ओहो, समेटिव में होता है मतलब बी का 3 मिल गया हमको। फिर क्विजेस एंड डिस्कशन टेस्ट, यस ये तो आप देखो ए में 4, बी में 3, बाकी मत करो विचार, तो सी में 1 और डी में 2। तो ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। अब है 68, अगेन assertion रीजन टाइप का। द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यस बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। दीज एबिलिटीज एंश्योर जॉब प्लेसमेंट। नो नो नो, ये जॉब प्लेसमेंट को इंश्योर नहीं करती हैं दिस एबिलिटीज। इससे इंश्योर नहीं होता भैया आपका, ये कड़वी सच्चाई है। तो फॉल्स ही है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फिर आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक, है ना, कॉग्निसेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज, फिक्स्ड। अरे सीधी सी बात है भैया, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो आपका अगर वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है अच्छा, तो आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे। 70, What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? CCE के बारे में बात कर रहा है कि इसमें क्या चीज है। तो it increase the workload on students by taking multiple tests। ना, ये तो है ही नहीं, तो जिसमें 1 है उसको काट दो। तो A आंसर नहीं है, C भी आंसर नहीं है। बस अब 2 तो दोनों में है, तो 3 और 4 की बात आ रही है। 3 और 4 हम देख लेते हैं। तो 3 क्या कह रहा है, इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द, यस सतत सहत मूल्यांकन, इसीलिए तो कहते हैं भैया। तो 3 इसमें शामिल ही नहीं है, 3 इसमें शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो गया। 4 तो दोनों में है, तो हो गई होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सीधा ही है। अब 71 ना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर, यानी स्टूडेंट्स के इवेल्युएशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, ये हमको देखना है मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देखो मेन ऑब्जेक्टिव्स, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस। एवेल्यूशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की वीकनेस तो नहीं हो सकता, ठीक है, अभी रुकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये। फिर टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, यस सीरियसली, तो 2 नंबर दोनों में आ रहा है। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स को इस बात के लिए कि वो इनोवेटिव करे, तो इनोवेटिव तो होना चाहिए। फिर है टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेड्स, यस। तो अब आप देखो कि ओनली 1 तो हो नहीं सकता, है ना। फिर 1 एंड 2 को मानेंगे तो फिर ये अडॉप्ट इनोवेटिव, ये दोनों 3 और 4 हमारे बाहर हो जाएंगे, तो हमारे आंसर में 3 और 4 आना चाहिए। तो 3 और 4 यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ देखो कि 3 और 4 आ रहे हैं, लेकिन 1, तो अब हम देखते हैं कि 1 को क्या हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे और तो 1 2 3 आएगा, और यहाँ 2 3 4 आएगा, मतलब 1 की जगह 4 आ गया। तो अब 1 और 4 और इसमें हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि किसको हम लें और किसको हम न लें। अब देखो टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, ना स्टूडेंट की वीकनेस हमको क्या लेना देना, तो इसको 1 को छोड़ दो, तो ये 1 को छोड़ दिया हमने, तो ये करेक्ट आंसर हो गया 71 का बी, है ना। 72, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डायग्नोसिस, रेमेडीज, है ना, फिर डायरेक्शन, फीडबैक। तो भैया तो सभी आवश्यक है, हाँ सब जरूरी है, डायग्नोसिस भी होना चाहिए, रेमेडीज भी होने चाहिए, डायरेक्शन, फीडबैक, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। फिर 73, which one of the following statement is correct in context of multiple choice question? multiple choice question मतलब objective questions की बात कर रहा है। तो objective, they are more objective than a true false, they are less objective than essay type, they are more subjective कहाँ से आ गया, अब तो यही objective, they are more subjective, subjective बाहर ही हो गए, अब 2 बचे हैं। they are more objective than true false, yes true false के कंपैरिजन में ज्यादा वस्तुनिष्ठता होती है इसमें, व्यक्ति सॉरी हाँ वस्तुनिष्ठता। बी इज नॉट करेक्ट आंसर। फिर है 74, ग्रेटर द हैंडीकेप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर द डिमांड ऑन द टीचर, टीचर्स पे डिमांड जाएगा,
तो ये करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर, टीचर्स की ग्रेट स्ट्रेंथ क्या है ना। तो देखो 75 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप देखो कि टीचर्स के बारे में बात कर रहा है। तो आप देखो फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, मतलब ये है कि संस्थान में जो प्रबंधन के काम है उसमें फुल टाइम एक्टिव रहो तो आप अच्छे टीचर्स हो जाओगे क्या, ये आपकी ग्रेट स्ट्रेंथ हो जाएगी? नहीं नहीं, आप तो फुल टाइम तो चपरासी भी काम कर लेता है, तो फिर टीचर्स थोड़ी ना होगा ना ना ना। तो वन जिसमें उसको आप अवॉइड करो। ओ बा वन तो सभी अवॉइड हो गए, 2 3 4 बचे। सेटिंग एग्जाम्पल, यस। विलिंगनेस टू पुट assumption to the test, yes. Acknowledging mistakes, yes. Correct answer. 76. In a classroom, a communicator's trust level is determined by the use of hyperbole, the change of voice level, the use of abstract concepts, एंड आई कॉन्टेक्ट। कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट लेवल की डिटर्मिनेशन की बात हो रही है कि ट्रस्ट लेवल डिटरमाइंड हो रहा है। ये तो आई कॉन्टेक्ट क्लास में खाली ऐसे देखा और पूरी क्लास को कम्युनिकेट हो गया कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। डी। 77. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, निम्न में से कौन सा जो है टीचिंग को प्रभावित नहीं करता है ना। क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग प्रभावित करता है भैया, तो है ना। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, ना ना ये नहीं करता भैया। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस तो करता है, टीचर्स नॉलेज भी करता है सीधा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 78. A good teacher is one, एक अच्छा शिक्षक कौन है, ये बात है ना। तो गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, उससे क्या वो हर कोई टीचर्स दे देता है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, हर कोई करता है। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, तो सब दे देंगे। तो इंस्पायर्स स्टूडेंट टू लर्न, यस, जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे, है ना। फिर टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड, यानी टीचर्स के द्वारा यूज की जाने वाली टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो लेक्चर्स, यस ऑफ कोर्स, लेक्चर्स तो 1 1 1 सब में, सी में नहीं है, तो ये बिना लेक्चर्स के तो होता ही नहीं, तो बाहर ही हो गया सीधा सीधा। फिर आ रहा है इंटरैक्टिव लेक्चर्स, यस लेक्चर्स, और वो भी कैसे, इंटरैक्टिव लेक्चर्स, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ग्रुप वर्क, ठीक है। सेल्फ स्टडी, अरे भाई टीचर की सेल्फ स्टडी से क्या लेना देना, तो 4 नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, 4 नंबर, तो ये बार हो गया आपका 1 2 3, क्योंकि 4 इसमें भी था ना, 4 इसमें। अब वो देखो वो टेक्निक की कोई एक होता है तो अब देखो सेल्फ स्टडी, तो टीचर की सेल्फ स्टडी से क्या मतलब है, तो सेल्फ स्टडी ये स्टूडेंट करेगा ना, तो उसको ये 3 तो बाहर, तो ये वैसे ही आपके बाहर हो गए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट, ये रिपीट हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चंस की टीचिंग एड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑफ कोर्स ये काम होता है। दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, यस। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। दे एनहांस रोटे लर्निंग, रट्टा मारना भैया, रट्टा मारने पे डबल क्वेश्चन आया, पहले भी आ चुका है, तो जिसमें 4 होगा वो चीख चीख के बोलेगा भैया तू सब खटकरम कर ले, मुझ पे निशान मत लगा। तो रट्टा यहाँ पे भी है, रट्टा यहाँ पे भी है, रट्टा यहाँ पे भी थी, सब बाहर हो गए और ये हमारा आंसर अंदर हो गया, करेक्ट आंसर आ गया भैया। अब 81. अचीवमेंट्स टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अचीवमेंट टेस्ट किस पर्पस से किए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कितना टीचिंग आपने किया उसके, क्योंकि इसका जॉब और कोर्स और उससे कोई लेना देना नहीं। डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी की हाईएस्ट क्या है, तो नोइंग नो, अंडरस्टैंडिंग नो, एनालाइजिंग नो, इवेल्युएटिंग, यस। ये थे, तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट्स में ये करके बताइए कि क्या मैं लाइव क्लासेस आपकी लूं, और यदि लूं तो मुझे सुटेबल टाइम बताएं कि किस समय लाइव आना उचित होगा। थैंक यू।